हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कैसन बा। तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। आज है वेडनेसडे और जो बादल है वो बहुत अच्छे हुए पड़े हैं। आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो मुझे ना कुछ काम से जाना है क्योंकि यहाँ पे ना अभी 1-2 दिन बाद से लॉकडाउन लग जाएगा। तो एग्जैक्टली फ्राइडे से लग रहा है या सैटरडे से लग रहा है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। पर इस बार जो राखी है ना उसका भी नहीं पता कि बाहर आपको जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता है। पर मुझे एक बहुत ही माइनर सा काम है जो पास से मुझे निपटाना है। तो उसमें मैंने टॉप पहना, जीन्स पहनी है और कुछ नहीं किया फेस पे। ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना तो कवर हो ही जाएगा। जब इतना कवर है तो आपकी आँखें दिख रही हैं तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। ज़्यादा जो है ना वो आएंगे, बाइक पे आ रहे हैं तो बाइक पे जा रही हूँ मैं। 5 मिनट में आ जाऊँगी। एक्चुअली में क्या था, मुझे नहीं, मैं शाम को भी जा सकती थी 5-6 बजे के अराउंड, बट 6 बजे जो है बोज़ो को लेके जाना है। बोज़ो की अपॉइंटमेंट है। आप लोगों को मैंने आई थिंक पिछले ब्लॉग में बताया था कि बोज़ो की तबीयत ख़राब है, उसके पैर में प्रॉब्लम है, उसके कान में दिक्कत है। अब साथ के साथ में मैं उसकी आई चेकअप भी करा के आ जाऊँगी, जो आँखों का चेकअप है। सारे काम जो है मतलब उसकी 3-4 चीज़ें जो आज काम कराना है उसका, और पता चलेगा कि हुआ क्या है, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसे। 36 घंटों से वो बेचारा जगा हुआ था, 1-2 घंटे सोया होगा तो वो सो रहा है, अभी भी सो ही रहा है, तो उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। चलिए राजा का वेट करते हैं और फिर मैं निकलती हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं आ ही जाती हूँ डायरेक्ट और फिर हम लोग वो होंगे, क्योंकि पता है क्या होगा, लॉकडाउन लग जाएगा 4-5 दिन का ना, तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। मुझे थोड़ा बहुत काम और भी देखना है तो देखती हूँ, तो वो मैं कल तक करती हूँ। ऐसा नहीं है कि क्राइसिस आ जाएंगी घर में या कुछ हो जाए, पर छोटे मोटे काम निपटाने होते हैं आपको घर में, तो काम निपटा रही हूँ मैं। तो मौसम बारिश का ही हो रहा है, तो हाँ, तो जो काम था वो मैंने करा लिया है। एक्चुअली मुझे पिंपल्स हो रहा है बहुत कहीं कहीं पे, पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो जो बोझो है ना उससे लेके जाना है। तो क्या हुआ है, जो हम लोग के डॉक्टर हैं उनके पास नहीं ले जा पाएंगे हम लोग, क्योंकि जो पूरा वेटनरी कॉलेज है वहाँ पे एक कोरोना का केस निकल गया था। तो जो वेटनरी कॉलेज है वहाँ पे आप मान के चलिए कि उनने सील टाइप का ही कर दिया है। जो पक्स बोल रही हूँ, जो डॉग्स का वेटनरी कॉलेज है वो उन्हें सील कर दिया है। तो एक नए डॉक्टर से हमने बात करी है, तो 6 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है शाम की, तो उनके पास जाएंगे। जब मैं किसी नए डॉक्टर के पास जाती हूँ ना तो मुझे सीरियसली पता है बहुत डर लगता है, सच में बहुत डर लगता है। तो हम लोग लेके जाएंगे इसे शाम को। अपने डॉक्टर के पास नहीं लेके जा पाएंगे क्योंकि वो 14 डेज़ के लिए, हमारा पूरा जो स्टाफ है, जो पूरे वर्किंग लोग थे जो थे, वो पूरा उन्हें क्वारंटाइन कर दिया है फॉर 14 डेज़। तो अभी 15 दिन तो आप मान के चलिए जो बोझो के डॉक्टर हैं वो नहीं मिलेंगे। इससे मैंने इसे अभी एक बोन दी है कि मैं ये देख रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो उसी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। लाइक जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप अपनी फेवरेट चीज़ें छोड़ देते हो, बट ये खा रहा था, इसने ख़त्म कर दी है। तो चलिए मैं जाके थोड़ा चेंज करती हूँ। मेरे को एक शावर लेना है, बाल धोने हैं, मैं बाल धोती हूँ जाके। यार मौसम बड़ा ही अच्छा सा हो रहा है। मुझसे बोले थे घूमने चले, तो मैंने उनसे बोला यार डॉक्टर के पास जाना है और घूमते घूमते अगर हम लोग लेट हो गए ना तो यहाँ पे फंस जाएगी बहुत बड़ी दिक्कत। क्योंकि इसे लेके जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लॉकडाउन लग गया ना तो आप भूल जाइए कि आपको कोई भी मिलने वाला है। फिर जब इंसानों के लिए कहा जाता है कि इंसानों की वैल्यू नहीं है इस टाइम पे, तो पेट्स की क्या होगी। एक पेट होना समझ सकता है उसके पेट की क्या वैल्यू। आई थिंक जिसके पास नहीं होते हैं, कुछ लोग मुझसे आज की डेट में बोलते हैं कि यार अपने कुत्तों को घर से निकाल दो। पता है मेरे पास सीरियसली ऐसे कमेंट्स आते हैं, अपने कुत्तों को घर से निकाल दो, ये गंदे होते हैं, ये गंदगी फैलाते हैं। तो मेरे को लगता है यार कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। मैंने इन्हें बच्चों की तरह पाला है और अपने बच्चों को अब घर से ही निकालते हैं। नंबर 2 नंबर 1 करते हैं। हम लोगों ने हाथों से उठाया है यार, मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये नंबर 2 भी कर देते, कहीं बालकनी में भी कर देते, विच इज़ नॉर्मल, बच्चे भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। अब ये मत बोलिएगा मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो कंपैरिजन की बात नहीं, पर कर देते हैं। पर हाथों से उठाया, मैंने वॉमिटिंग उठाई है, मैंने बोझो का ब्लड साफ़ किया है जो इसके बैक से आता था, जहाँ से नंबर 2 करते वहाँ का ब्लड, वो बेडशीट पे आता था, पूरा सब कुछ आता था, वो बेडशीट वॉश करी है, बहुत कुछ किया है। पता नहीं है, मतलब नहीं होती वैसी वाली कि आपको लग रहा है कि हाँ
पहले मुझे लगता था कि मुझे गंदा लग रहा है, पर अब कई बार क्या होता है ये करके आ जाता है। पहले मैं राजा पे बहुत डिपेंडेंट रहती थी कि यार राजा करेंगे राजा करेंगे। अगर एक अभी कुछ कर देते लाइक बोझो कर देता है, गूगल कर देता है, तो अब मैं जाती हूँ, मैं खुद ही उठा के फेंक देती हूँ, आके नहा लेते हैं, धो लेते हैं। और एक नेचुरल चीज़ें हैं यार। मैं आप लोगों को थोड़ी फूल साउंड कर रही होंगी इस टाइम पे, बट प्यार है ये लोग। मतलब नहाने नहीं जा पाई हूँ, तो सुबह नहा चुकी हूँ, पर तो धोने थे तो मैंने बाल नहीं धोए थे, तो इसलिए मुझे सेकंड टाइम जाना है। कहीं सोच रही हूँ कि यार कितनी गंदी लड़की है, बिना नहाए आ गई और घूम रही तब से। तो नहा चुकी हूँ मैं, एक बाल धोने थे। वैक्यूम क्लीनर मंगवाया है। मेरे पास एक और वैक्यूम क्लीनर है जो कि बहुत हैंडी है, वो आप लोगों को बहुत पसंद है। पर क्या हुआ वो स्टोर में रखा हुआ था और स्टोर का दरवाजा जो है वो बंद होता है, तो उसमें वायर फंस के उसकी जो वायर है वो टूट गई। तो उसका सिर्फ वायर वाला चेंज का काम है। वो इतनी बड़ी जो वायर है वो इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जानी पड़ेगी और ठीक करानी पड़ेगी। और वो जो है वो बहुत ऊपर ऊपर तक नहीं जा पाता, छोटा है वो, पर बहुत अच्छा है, सीरियसली वो बहुत अच्छा है। उसे ना 6-7 साल हो गए हैं और वो अभी भी मस्त चल रहा है, टचवुड। फिर मेरे को लगा कि एक फ्लोर वगैरह क्लीन करने के लिए, कर्टन्स क्लीन करने के लिए, और क्योंकि वहाँ पे पीवीसी है बेडरूम में, और ऊपर हम लोग की पीओपी सब कुछ अच्छे से क्लीन करने के लिए मुझे एक बड़े वैक्यूम क्लीनर की जरूरत थी। तो वायरलेस वैक्यूम क्लीनर मंगवाया है। तो जो वैक्यूम क्लीनर है ये वायर से भी चलता है और वायरलेस भी चलता है। इसकी जो बैटरी आपको 4-5 घंटे चार्ज करनी पड़ती है, और उसके बाद ये आधे घंटे जो है ये प्रॉपरली चल जाता है, कि आधे घंटे में आप सफाई कर लो। हाँ, विदाउट वायर, जहाँ पे आपको वायर की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ ये मैनुअल आया है, ये है गीक कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर, और ये इंस्ट्रक्शंस बुक है इसकी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं यार। आई थिंक ये अटैचमेंट्स हैं इसकी, आई थिंक ये बैटरी है। तो ये बहुत लंबा तामझाम हमें मुझे देखना पड़ेगा पूरा तो क्या कैसा है। ये डंडी है वैक्यूम क्लीनर की। मम्मा गिरा दिया मैंने। ये चार्जर है, ये है फ्लोर क्लीनिंग के लिए आई थिंक, और ये सब जो है अटैचमेंट है। तो ये पूरा अटैच करना पड़ेगा। बहुत लंबा काम था, हमें गिरना नहीं बेटा, तो बहुत गिर रहा है। 1 मिनट। ये क्या है? यार ये भी कुछ है, तो ये भी कुछ है, पता नहीं इसमें क्या क्या है, तो मुझे पूरा देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे देखनी पड़ेंगी कि ये है क्या। वो सीरियसली मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं। ये वैक्यूम क्लीनर के अटैचमेंट्स हैं, लाइक ये जैसे छोटे छोटे एरियाज में आपको सक करना है उसके लिए। इसमें ब्रश भी है। ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर ओनर ऑफ अ डॉग और इफ यू आर ओनर ऑफ अ पेट, क्योंकि आपके घर में हर जगह बाल दिख सकते हैं। तो ये ब्रश वाला एक सिस्टम भी है इसमें जो क्लीनिंग है। इसके बाद आई थिंक ये मोटर होंगी इसकी। हाँ, ये लग रहा है ये इसकी मोटर है। ये तो मोटर है। इसमें देखिए जो डस्ट आएगी वो जो कलेक्ट होगी वो भी दिखेगी आपको। और यहाँ से ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये अटैच होगा। तो एक बार मैं इसकी मैनुअल पढ़ती हूँ, मतलब इसका मैनुअल पढ़ती हूँ। तो अभी मैं फिलहाल इसे इसी में डाल रही हूँ। तो अभी इसे अटैच करते हैं, एक बार राजा आ जाए उसके बाद तो जो गत्ते वत्ते हैं फेंक रही हूँ। इसे मैं रखूंगी क्योंकि इसी में मैं वैक्यूम क्लीनर डाल के रखूंगी सेफ्टी। अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, गणेश जी जो है वो 1 महीने में आने वाले हैं, तो उससे पहले मुझे पूरा घर अच्छे से क्लीन करना है। हम लोगों का ना दिवाली में तो होती है सफाई, पर जब से हमने गणेश जी रखना शुरू किया है ना, तब से हम लोगों की जो सफाई है वो बहुत पहले से होना शुरू हो जाती है। तो चलिए मैं फाइनली जाके यार नहा के आती हूँ, अदरवाइज ना मैं तो नहा ही नहीं पाऊंगी।
मैं अभी भी बाल धो के नहीं आ पाई हूँ क्योंकि राजा आ गए थे। हम लोग का ना लंच नहीं हो पाता है, तो क्या होता है नाश्ता हो जाता है। तो मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, कहीं फोकस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये ना मैंने ब्रेड का बनाया है, मैंने जो क्वांटिटी है वो आई थिंक ब्लॉग में आपको दिख जाएगी। तो ये ब्रेड के बनाए हैं, लेट अस ट्राई कैसे लगते हैं। तो ये बड़े ही बन गए हैं, देखिए बहुत ही आसान, जल्दी जल्दी ब्रेड रखी हुई थी मेरे पास। आ गया है नाश्ता। टेस्ट अपन मंगोड़े खाते थे 3 पत्ती में, मस्त। अच्छा ना? हाँ अबे मस्त है, बहुत अच्छे बने ये। ट्राइड सीरियसली बहुत अच्छे बने। और पता है कितने मिनट में? 15 मिनट में बने हैं मात्र। कैसे? हाथों से। हाथों से 3 पत्ती बगौड़े वाला के घर में कोरोना पॉजिटिव, कोई बाहर खा रहा सारे। और उसके बाद से नगर निगम के लोग तो अधिकतर उसी के यहाँ से खाते थे। करंट शूज के बाजू वाला, करंट शूज नहीं, वेलकम फुटवेयर के बाजू वाला, वेलकम फुटवेयर के बाजू में जो 3 पत्ती पे है। इसलिए घर पे बनाइए इजी स्नैक्स, बाहर से मंगवाड़े मत खाइए। बरसात हो रही है, पता है सबका मन होता है, बरसात अभी यहाँ पे भी हो रही है, अच्छी बौछारें चल रही है, पर घर का खाना बेस्ट होता है। चलो बेबी खाओ यार। ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए, हम बोझों को 6 बजे लेके गए हैं। और जब हम उसे लेके गए तो उसके जो पैर थे, और उसे मैं आपको ईयर की बात कर रही थी, तो ईयर और पैर नॉर्मल निकले, उसे स्टमक इन्फेक्शन है, तो उसके कारण उसे काफ़ी तेज़ फीवर था। तो क्या हुआ, जब लेके गए ना हम लोग इसे, तो उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी थी और ये चल नहीं पा रहा था। फिर डॉक्टर ने ना वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं क्लिनिक में इसे ड्रिप चढ़ाई है। तो 2 घंटे हमने उसको ड्रिप चढ़वाई, तो काफ़ी टाइम लग गया। हम लोग जब वापस आए ना तो 9:30-10 हो गए थे जब हम लोग वापस आए हैं। तो उसे ड्रिप चढ़ी है इसे पीछे वाले पैर से, और फिर जो ड्रिप का वो लगा रहता है जिससे नली अंदर जाती है, मतलब पाइप अंदर जाती है जो ड्रिप की रहती है, वो सुबह तक लगी हुई थी क्योंकि सुबह एक बार और ड्रिप लगवानी थी। तो इसकी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई। तो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, जो हमारा डॉक्टर है, जो हमारे डॉक्टर हैं जो बोझो और गूगल को देखते हैं, वो पूरे क्वारंटाइन है। और वो जो कॉलेज है वो भी क्वारंटाइन है क्योंकि वहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक स्टाफ मिला है पॉजिटिव, और जब स्टाफ मिलता है या कोई मिलता है तो 15 डेज़ के लिए क्वारंटाइन हो जाता है। तो वहाँ पे क्वारंटाइन करके रखा हुआ है सब कुछ। तो हमने इसका आई चेकअप भी कराया, और इसकी एक आँख जो है, एक आँख नॉर्मल है, एक आँख में लेयरिंग आ गई है। उन्होंने बोला कि पार्शियल ब्लाइंडनेस है, यानी टेम्प्रेरी जो ब्लाइंडनेस है वो आ चुकी है इसकी एक आँख में। उसे रोकने के लिए उन्होंने मुझसे बोला तो दवाई देंगे। तो अभी उन्हें दवाई शुरू नहीं करी है इसकी आइज़ के लिए क्योंकि उसका इन्फेक्शन है, उसका इलाज हो रहा है। तो आज सुबह भी ड्रिप लगी, इंजेक्शन लगे, और आज शाम को जाना है, और शाम को जाके जो है देखते हैं जब ड्रिप लगती है क्या लगती है। तो अभी ये सो रहा है तो इसकी दवाई शुरू करानी है। तो वो जो ब्लाइंडनेस वाला एक हम शक जाहिर कर रहे थे, आप लोग को याद है, उसके बाद लॉकडाउन लगा रहा, ठीक है। और फिर ये हुआ कि ये थोड़ा ढंग से देखने लगा और नहीं बढ़ने लगा, मतलब बढ़ता नहीं था नॉर्मल। अभी भी हम लोग इसको दूसरी तबीयत के लिए लेके गए थे, पर हम लोग को लगा थोड़ा आई चेकअप करा देते हैं। मैंने आँख देख के बोल दिया कि शुरुआत है, मतलब हो चुकी है एक आई में। इसकी जो एक आँख की पुतली है ना, इट इज़ पता नहीं किस चीज़ से कवर लगती है, ठीक है। जैसे गूगल की आइज़ है वो एकदम क्लीन है, इवन जो वाइट पोर्शन होता है आँखों का वो भी एकदम क्लीन है। इसके वाइट पोर्शन पे कुछ रेड कलर की मार्किंग है और कुछ रेड कलर की कोटिंग है। तो उन्होंने बोला कि ये ब्लाइंडनेस पक्ष को होना शुरू होती है एक एज के बाद से, और ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाती है कई बार 11-12 साल में इन लोगों को, क्योंकि मैंने खुद देखा है ब्लाइंड पग को वो। और उसका जो ओनर था वो इतना अजीब था यार, जिसके पास हम लैब लेने गए थे। हाँ वो उनका ओनर पता क्या, पिंजरे में बाहर यार इतनी गंदी हालत में थी ना वो, मेरे को बता नहीं सकती कितनी गंदी हालत में थी।
तो वो बहुत ख़राब सी हालत में थी और वो ब्लाइंड थी, तो ब्लाइंड, कान में प्रॉब्लम। तो जब मैंने और कान दिखाया तो कान में है इन्फेक्शन, कान के लिए दवाई दे दी है, कान के लिए वो नहीं हुआ। हाँ, जो ये इन्फेक्शन जो उसके पेट में है उसके लिए अभी उसके लिए 2 बार ड्रिप लग चुकी है, क्योंकि ये वॉमिटिंग भी करने लगा था। और जब ये वॉमिटिंग करता है तो ये गिरता है, फीवर माइल्ड आ गया था और ड्रिप चढ़ी है अभी 2015 के बाद। अभी बहुत स्ट्रेस में हो गई थी यार, मेरे को पता है बहुत रोना आ रहा था। मैं कल रात को आके रोई हूँ बहुत, मेरी आके देखी तो मैं रो के सोई हूँ कल। मुझे रोना बहुत आ रहा था बोझों को देख के कि पता है बहुत मुझे नहीं पता बच्चे को कैसे पालते हैं, क्या पालते हैं। मैंने ऐसे अपने बच्चे की तरह पाला है। मेरे पास ना मेरी लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं जो मेरे बहुत करीब है और बहुत पास में रहते हैं, चाहे कोई भी हो। मेरे पास अभी ये लोग ही हैं, जैसे बोझो है, गूगल है और राजा और मैं। तो यही है ना जो आपके साथ 24-24 घंटे, और यही लोग जो है रहते हैं। और इनमें से किसी को कुछ भी होता है ना, इवन खरोच भी आती है ना, तो वो तो ऊपर से फिर उन्हें बोला ना जैसे कि इन्फेक्शन जो है वो ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि रात में एडमिट करना है तो एडमिट भी कर देते। तो उनके जो क्लिनिक है वो इतना ऐसा नहीं कि उसमें एडमिट कर पाते, क्योंकि रह नहीं पाते, बहुत बड़ा लगा। उन्होंने बोला कि नहीं अभी ड्रिप लगाते हैं हम, तो 2 घंटे तक ड्रिप लगी है इसकी, फिर हम सुबह गए। तो पता है आपको वही थोड़ा सा लग रहा था, मैं आगे काफ़ी रोई हूँ। राजा ने बोला कि वो तो ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन है, और मुझे पता है इन्फेक्शन सही हो जाएगा। आपको पता है मुझे कई बार लगता है कि अब बहुत टाइम जल्दी जल्दी पास होता है, आपको पता नहीं चलता। और वो जो है ना वो 7 साल से ऊपर का हो गया, मतलब 7वां साल जो है ना वो उसका कंप्लीट हो चुका है, 8वीं में ही चल रहा है। तो मैंने इसे इतना सा पाला है यार, मैंने इसे अपने हाथों से ना सैरेलैक पिलाती थी मैं उसे इंजेक्शन से। जब ये बहुत छोटा आया था ना, मम्मी के पास, मम्मी के घर आया था वो, ये मतलब मम्मी के घर पहला कदम बोझो ने रखा था। हम सैरेलैक लेके आए थे। जब आप लेके आते थे कोई पपी उसे कुछ खिला रहे होते हो तो वो ऐसे खाता है, उसने कभी कुछ ना खाया। इसने ना, मैंने जितनी बार सैरेलैक बनाया ये फटाफट खाता गया। ये दिन में 4-5 बार खाता गया, मतलब 4-5 बार, ये 4-5 बार खा गया, मतलब कुछ घंटों के दौरान। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे यार कितना क्यूट है, कैसे खा रहा है, बहुत क्यूट था यार सच में। पता है ये छोटा चूहा होता है ना, वैसा था एकदम छोटा सा चूहा, और बहुत ही क्यूट था ये। तो जब ये खा गया उसके बाद फिर हमने इसके लिए ना एक बास्केट रखी थी, मतलब एक छोटी सी बास्केट होती है ना जो पपीज़ कैरी करने के लिए होती है, छोटे पपी थे, क्योंकि मुझे इसे ट्रेन से लाना भी था। इस बास्केट में हमने इसे खोल के इसे रख दिया, क्योंकि इतना सही था, मेरे को लगा ठीक है चलो यार इसमें सुला देते, क्योंकि कहीं और सोया कोई दबा देगा इसे, और दीवान जो है थोड़ा ऊंचा, दीवान के अंदर घुस जाएगा, डर लगता है कि छोटे पप्पी रहते हैं। और रात में जो था इसे पूरा सैरेलैक निकाल दिया। मेरे को समझ में आया ये ना ज़्यादा होशियारी में खा गया। पर बोझो, मुझे पता है बोझो से बहुत, मेरे को बता ही नहीं सकती, मुझे बोझो से बहुत प्यार है। मतलब मुझे बोझो से ना, मैं बोझो के लिए ना, अगर मुझे कोई बोले मैं बोझो के लिए सच में अपनी जान दे सकती हूँ। मुझे बोझो से ना बहुत प्यार है। तो ना मुझे ना वही लग रहा था यार, इसकी आंखें जा रही है, ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, इसकी आंखें भी जा रही है, पता नहीं एजिंग शुरू होती है आगे पेट की। तो वो मुझे लग रहा है यार, पता मुझे बोझो से ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब 2015 में इसकी तबीयत खराब हुई थी ना, तो मैं आपको वो फीलिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मतलब मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं सोच सकती इसके बिना अपनी ज़िंदगी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे मतलब सच में बहुत ज़्यादा प्यार है। तो वही मुझे लग रहा था यार कि पता नहीं इसकी आंखों को वो, तो डॉक्टर ने बोला कि दवाई शुरू कर देंगे। इन केस अगर दवाई के कोर्स से थोड़ी रिकवर नहीं हुई तो फिर सर्जरी जो है वो पे जाएंगे हम लोग। तो मैं बोझो के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मतलब मेरा बोझो जो है ना, हमको लगता है यार जैसा है वो वैसा ही रहे। उसके ना कुछ वाइट बाल भी आ रहे हैं ना, वो भी देख के मुझे पता बहुत, शायद मैं बहुत अजीब हूँ या क्या हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो इसकी दवाई वगैरह मैं दिखा देती हूँ आपको भी। तो ये जो दवाई है ये इसके पैरों के लिए, डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कूदा वगैरह है ना, उसके कारण इसे वो हुआ। तो पेन किलर लगा दी तो उसके पास से सही था, पर उन्होंने बोला कि इनकेस अगर इसे दर्द होता है तो ये जो टैबलेट है ये दे देना। तो ये चबाने वाली टैबलेट है, तो इसको दर्द हुआ ही नहीं, तो हमने अभी तक एक भी जो टैबलेट है उसको नहीं ली है। तो ये
ये पत्ता दिया उन्होंने कि इनकेस अगर इसे दर्द होता है तो। उसके बाद फीवर की दवाई डॉक्टर नहीं देते हैं क्योंकि ये लोग खाने में भी दिक्कत करते हैं और ये मैक्सिमम इंजेक्शन या खुद ही से दे देते हैं डॉक्टर। अभी बहुत सही है उसको लेके। सिरप वगैरह जो है वो आज रिकमेंड करेंगे। जैसे इसका आज का थर्ड कोर्स आज शाम को हो जाएगा, तो जैसा भी रहेगा डॉक्टर आज बता देंगे कि कोई भी सिरप वगैरह है। फिर इन्होंने मुझे ये दी है आई ड्रॉप और ये दी है ईयर ड्रॉप, तो दोनों दे दिए। विटामिन ए का सिरप मैंने उनसे बोला चल रहा है, तो उन्होंने बोला वो कंटिन्यू करके रखवा और बाकी जो है वो करते हैं इलाज। तो बोझों का भी बहुत हुआ है। तो मुझसे कल ब्लॉग नहीं हुआ था आने के बाद, मतलब मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं ब्लॉग करती और आप लोगों से थोड़ी ही बात करती। इवन जब हम लेके गए थे और डॉक्टर से बात हो रही थी, इवन तब भी मेरी इतनी कंडीशन नहीं हो रही थी कि मैं कैमरा उठाऊँ या फ़ोन, क्योंकि कैमरा तो मैं लेके नहीं गई थी कि मैं फ़ोन उठा के रिकॉर्ड करूँ। तो मेरे लिए बच्चा बोझो और गूगल है, तो वही आई थिंक फीलिंग है मेरे अंदर उनको लेकर कि नहीं कुछ भी होता है ना मेरा जी बैठता जाता है। तो पता नहीं सही होगा सब कुछ, भगवान जी पे यकीन है मुझे। तो चलिए मैं करिए आप इस वीडियो के एंड में आपसे कल मिलती हूँ विद न्यू वीडियो। जब तक के लिए बाय।